सोशल। आज हमारे साथ हैं अंजू बहन, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की विद्यार्थी हैं और नियमित रूप से संस्था में जाती हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से हम कोरोना से मुक्ति के लिए और घर में रहने का जो अवसाद मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए क्या उपाय हैं। अंजू बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और मैं पूछना चाहूँगा कि ये कोरोना जो महामारी है जी, पूरी दुनिया प्रभावित है। जी सर। भारत में भी पहले 21 दिन अब 19 दिन लॉकडाउन के हो गए हैं जी, और घर में रहने को मजबूर हैं लोग, साथ साथ बच्चे, बूढ़े, जवान जी सर, जो व्यस्त रहते थे, हाँ जी, आज उनके लिए समय काटना मुश्किल हो गया है और इसी कारण अवसाद और तनाव की समस्या बढ़ गई है। जी सर। तो क्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जी, जो पाठ्यक्रम चलाता है, हाँ जी, उसमें कुछ ऐसे उपाय है जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हों, जिससे हम अवसाद मुक्त रह सकते हों? जी सर। तो आप बताइए। ठीक है। ओम शांति। आपका मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ दिल से कि आपने मुझे एक छोटा सा ये अवसर, जो कि मैं बहुत लोगों तक इस परमपिता परमात्मा का संदेश पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि जो ये समय है अभी एक बहुत ही मतलब दुख भरी घटना भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राणी अचानक से मौत हो रहे हैं और ये ऐसी मौत है जिसमें मतलब अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो घर वाले उसका मुंह दोबारा नहीं देख सकते, है ना, कंधा तक नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो महामारी अभी आई है, इस महामारी के हम लोग स्वयं भी जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले जो संस्कार थे, घरों में पूजा होती थी, पाठ होती थी, हर घर में हवन होते थे, सामग्रियाँ होती थी, धूप बत्तियाँ जलती थी और मंत्रों का उच्चारण होता था। तो मंत्रों में जैसे हम लोग ओम करके ध्वनि उत्पन्न करते थे, तो उससे जो एक साउंड होता था, उसमें हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी सर्च किया है कि इस ध्वनि से भी जो मतलब वायुमंडल है हमारा, वो शुद्ध होता है। तो आजकल ये सब समाप्त हो गया है, क्योंकि सब लोग क्या है कि नेट पे निर्भर हो गए हैं। सुबह उठते ही हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन कहाँ है, इधर उधर देखते हैं। रात को भी जब हम लोग सोते हैं तो हम यही देखते हैं कि अरे किसी का मैसेज तो नहीं आया। आँख खुलेगी तो भी बीच में हम लोग नेट का ही प्रयोग करते रहते हैं, मोबाइल को ही देखते रहते हैं। जबकि पहले जो संस्कार थे, रात को सोने से पहले सब लोग घर में कोई ना कोई अच्छी बुक पढ़ते थे, अच्छा कोई मंत्र का उच्चारण करते थे, आपस में बैठ के हम लोग विचार करते थे कि पहले ऋषि मुनियों ने हमारे देश में ये किया है, वो किया है, हमारे बुजुर्ग ऐसे पूजा पाठ करते थे। लेकिन आजकल वो संस्कार नहीं रहे हैं। आजकल सब नेट पे, मोबाइल पे गेम खेलना, छोटे बड़े सबका ही ये हाल है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बचपन में छोटी थी तो हमारे बड़े थे, 4 बजे हमारे घरों में घंटियाँ पूजा पाठ शुरू हो जाती थी। 5th क्लास से आज भी मुझे वो याद आता है बचपन का, कि जब हम अपने घर वालों को देखते थे तो वो पूजा पाठ करते थे तो हम भी जल का लोटा भरते थे, जबकि हमें पता नहीं था कि ये होता क्या है, इसको करने से क्या होता है। तो हम नंगे पैर जल का लोटा लेके मंदिर में जाते थे और शिवलिंग पे चढ़ाते थे। तो जो वो काम करके हम वापस लौटते थे तो हमें बहुत अच्छा फील होता था, एक शांति जैसे लगता था कि हमारे साथ कोई शक्ति है। तो उस टाइम लेकिन अनजान में भी हमें आइडिया नहीं था कि वो शक्ति आखिर है क्या है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ करके हमारे घरों में सुख और शांति का भी हमें अनुभव फील हुआ है। लेकिन जो आज ये बीमारी है, इस बीमारी से घर घर में लोग परेशान हैं। भले ही जो स्वस्थ हैं उनको भी टेंशन है कहीं ना कहीं कि तो कहीं उपाय क्या है जी इसका? हाँ जी, इसका उपाय ये है सर कि जो हमारे संस्कार थे वो लुप्त हो चुके हैं। अभी फिर से हमें उन संस्कारों को अपने जीवन में धारण करना है, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं। लेकिन उसके लिए तो बड़ा समय लगेगा। फिलहाल जो स्थिति है तत्कालिक, तो उसमें जैसे कि हमारा राजयोग है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रचलित है, उसको वो कितना कारगर है और किस तरह से राजयोग कर सकते हैं, और साथ साथ जो अवसाद और तनाव है, इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? देखिए सर, जब हम कुछ अच्छा मतलब पॉजिटिव अब हमारे अंदर सोचते हैं, विचार चलते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एनर्जी से हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो शक्ति भी आती है जो हमारी टेंशन को ख़त्म करती है। जब तक हम उस परमात्मा से नहीं जुड़े थे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी टेंशन में
आते थे। आज का जो समय है जब हम सुबह 3:30 बजे उठते हैं, वैसे तो 3:30 से पहले हम लोग उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ के हम अपना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस परमपिता परमात्मा से शक्तियाँ लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि ये जो समय ब्रह्मचर्य ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय अमृत वेला, हाँ जी, जिसको हम लोग अमृत वेला बोलते हैं। इस अमृत वेला में वो परमपिता परमात्मा हमें शक्तियों की वर्षा देता है, जिससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। मेरी यही आशा है कि जो भी मतलब पीस ऑफ माइंड चैनल करके एक चैनल आता है टीवी पे, तो सभी लोग आजकल घरों में हैं, सभी लोग अपने परिवार के साथ हैं। इस समय को वैसे कोई भी टेंशन में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो समय है, भाग दौड़ की दुनिया में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। आज का समय हम क्या है, अपने परिवार के साथ हैं, तो इसको एक सज़ा ना समझे। ये सोचे कि ये जो समय जो हम सोचते थे कि हर रोज़ संडे हो, हर रोज़ संडे हो, तो आज वो संडे दिया है परमात्मा ने, तो एक बहुत विशेष अवसर दिया है कि हम लोग अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ मतलब नहीं। लेकिन बहन जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रोजगार ठप हो गए हैं, लोग आमदनी नहीं है, और लोग घर में बैठ करके, चूंकि जिसकी आमदनी ठप हो जाए, बहुत से लोग ऐसे जिनकी रोजी रोटी के लिए समस्या है, तो उनके लिए तनाव और अवसाद तो होगा ही। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए सर, जान है तो जहान है, रोजगार बाद की बात है ना। पहले अगर हमारे अंदर जान है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले हम बहुत अच्छा पौष्टिक आहार ज़्यादा खाते थे, तो आज हम कम भी खा सकते हैं। पुलिसकर्मी हमारे लिए रोड पे उतरे हुए हैं ना, वो तो किसके लिए? हमारे लिए ही तो हैं, और हम उनको गलत लेते हैं, नेगेटिव तो लेते क्या हैं। हम जो है ना, जैसे कि ये अवसाद है हुआ है, तो क्या हम जो मेडिटेशन के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से हम अवसाद दूर कर सकते हैं? आम आदमी जो संस्था से नहीं जुड़ा है, उनके लिए थोड़ा सा बताइए आप। हाँ जी, वो भी कर सकते हैं। मैं वही बता रही थी कि जो हम लोग अभी घरों में हैं, तो एक दूसरे से विचार संपर्क करें अपने दूसरे। जो हमारे घरों में पुरानी किताबें हैं, कहीं ना कहीं गीता एक लुप्त हो गई थी, है ना, धूल चढ़ गई थी, तो आज वो पुराने अपने शास्त्रों को निकालें, उनका रिवाइज करें, स्वयं भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो हमारा पहला मतलब, जैसे अभी रामायण देखिए चलाई है, महाभारत चला है, तो आजकल के बच्चों को कोई भी नॉलेज नहीं है उस बारे में, तो कितना अच्छा है कि उसको देखें। और दूसरा, सुबह और शाम कम से कम हम लोग तो खैर 8-8.5 घंटे हम लोग मेडिटेशन में देते हैं, तो सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सभी देशवासियों से, कि कुछ थोड़ा बहुत समय निकालकर उस परमपिता परमात्मा को याद किया जाए। अगर कुछ और मंत्र नहीं आते तो ओम की ध्वनि 5-5 मिनट दिन में अगर हम 5 बार भी करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसको हम मतलब एक पॉजिटिव वायुमंडल जो होगा, उससे हमारी जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी उपाय आपने बताए अंजू बहन ने, कि जो राजयोग के माध्यम से यदि हम समय मिलता है तो हम चूँकि घर में हैं तो 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, जितना भी समय है उसके अनुसार यदि हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग करते हैं या प्रार्थना करते हैं, जो भी धर्म आप मानते हैं उसके अनुसार पूजा पद्धति करते हैं, तो निश्चित रूप से हम तनाव और अवसाद से बचने के साथ साथ इस महामारी से भी मुक्त रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल बात करने के लिए, और फिर हम किस शख्स से बात करें, तो जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। Divine Leader Hindi, spiritual, education, politics, social